हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसका नाम है, लेसन का नाम है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम कुछ लोगों की बुक में हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम दिया है, लेसन दोनों एक ही है, कुछ में अलग अलग दिया है। तो मैं पहले आपको हायर परचेज सिस्टम समझाऊंगा, जब उसके कुछ क्वेश्चंस लग जाएंगे, कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम लमसम एक जैसा ही है, कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको हायर परचेज सिस्टम समझाऊंगा, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग नाम लिखा हुआ है हायर परचेज सिस्टम, तो हायर परचेज सिस्टम में एक वर्ड आया है परचेज सिस्टम। तो परचेज सिस्टम मतलब किसी भी सामान को खरीदने का तरीका। परचेज का मतलब खरीदना और सिस्टम का मतलब उस सामान को खरीदने का तरीका। आज तक आप लोगों ने जितनी भी बार सामान खरीदा होगा, दो तरीके से खरीदा होगा, या तो कैश खरीदा होगा या तो क्रेडिट खरीदा होगा। तो यहाँ पर नॉर्मली जो परचेज सिस्टम चलते हैं वो दो चलते हैं, कैश परचेज सिस्टम और क्रेडिट परचेज सिस्टम। कैश परचेज सिस्टम क्या होता है? आपको कोई सामान लेना है तो जिससे सामान लेना है, जिस दुकानदार से वो सामान लेना है, उसको आप कैश दीजिए, वो आप सामान लीजिए और आप अपने घर जाइए, उस सामान को यूज़ करिए। क्रेडिट परचेज सिस्टम क्या होता है कि आपने किसी जानने वाले से, जो आपको जानता था आप उसको जानते थे, दोनों लोगों में अपना एक वैल्यूएशन था, एक चीज़ थी, उसने आपको कोई सामान उधार दे दिया, आप उस सामान को यूज़ कर रहे हो और आपने कहा भैया ठीक है, मैं ये सामान ले जा रहा हूँ, मैं इस सामान को यूज़ कर रहा हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो कैश परचेज सिस्टम का सीधा सा फंडा है, पैसे दो, सामान लाओ, यूज़ करो, बात खत्म। और क्रेडिट परचेज सिस्टम का क्या है? भाई सामान ले आए, यूज़ कर रहे, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे हम आपको पेमेंट कर देंगे। कैश परचेज सिस्टम का यूज़ वो लोग करते हैं जिनके पास कोई सामान खरीदने के लिए प्रॉपर अमाउंट है, वो उतना पैसा एक्सपेंड करके एक साथ मतलब वो सामान खरीद सकते हैं। क्रेडिट परचेज का यूज़ वो लोग करते हैं जिनके पास नगद खरीदने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एक अपनी क्रेडिट है, उनको लोग जानते हैं कि उनको इतने रुपए तक का उधार सामान दे सकते हैं और बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है कि वो सामान हमें खरीदना है, उतने पैसे हमारे पास नहीं है और वो सामान हमको उधार मिल नहीं सकता, तो उन दोनों के बीच में आ जाता है हायर परचेज सिस्टम। मान लीजिए मिस्टर ए को एक कार लेनी है, उस कार की अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है, लेकिन 5 लाख रुपए मिस्टर ए के पास अभी नहीं है, इनके पास केवल 1 लाख रुपए हैं। तो कार ये कैश तो परचेस कर नहीं सकते, क्योंकि कार कितने की है? 5 लाख की। रुपए इनके पास केवल कितने? 1 लाख। तो ये कैश तो इनके लिए परचेस नहीं कर सकते, तो कैश परचेस सिस्टम इनके लिए अभी किसी काम का नहीं है। दूसरा आता है क्रेडिट परचेस सिस्टम। तो भाई 5 लाख की गाड़ी इन्हें कंपनी उधार देने वाली नहीं है, क्योंकि वही कंपनी इनको जानती, कारें कौन बेचती है? कंपनी बेचती है, क्योंकि हमारे बगल का किराने की दुकान वाला तो बेचता नहीं है। और 5 लाख की कार है, कार कौन ही उधार देगा कि भाई जब ले जाओ, जब तुम्हारे पैसे होंगे तो तुम दे देना। हाँ, कोई बहुत रिलेटिव हो, बहुत अच्छा फ्रेंड हो हमारा, और वो चाह रहा हो कि हम कार से चलें, तो मे भी वो हमको उधार कार दे सकता है, नहीं तो नॉर्मली ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं कि 5 लाख रुपए की कार कोई उधार दे दे। तो कैश ही ले नहीं सकते, क्रेडिट इनको मिलेगी नहीं, तब इनके पास ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार कैसे लें। तो इनको एक ऑफ़र पता लगा कि एक नया ऑफ़र चला है जिसमें हम लोग कार को किस्तों में खरीद सकते हैं, मतलब थोड़ा पैसा तुरंत दे दें और बाकी पैसा बाद में दे दें। तो ये गए कार वाली कंपनी के पास, उन्होंने बोला कि सर हमें ये कार लेनी है, और लेकिन हम कैश ले नहीं पाएंगे और क्रेडिट तो आप देंगे नहीं, तो हमने सुना है कि आप किस्तों में सामान बेच रहे हैं, तो हमें ये सामान किस्तों में चाहिए, हायर परचेज सिस्टम पर चाहिए। तो कंपनी बताएगी कि हाँ भाई, आप हमारी गाड़ी किस्तों में लेना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा आपको तुरंत देना होगा, बाकी पैसे आपको किस्तों में देना होगा। तो मान लिए 5 लाख रुपए की कार है, 1 लाख रुपए इनके पास तुरंत है, इन्होंने 1 लाख रुपए तुरंत दे दिए। जो पैसे तुरंत देते हैं उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। जैसे डाउन पेमेंट करेंगे कि एग्रीमेंट होगा, इनको कार यूज़ करने के लिए दे दी जाएगी, बाकी पैसा इन्हें इंस्टॉलमेंट में देना है, थोड़े टुकड़े में देना है। अब देखिए, बेचने वाला तो ये चाहेगा कि कितनी जल्दी वो पैसा मिल जाए। ठीक, उससे पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। हायर परचेज सिस्टम में दो लोग होते हैं, एक होता है हायर परचेजर जो सामान खरीद रहा है, और एक होता है हायर वेंडर जो सामान को बेच रहा है। सपोज दैट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए सामान खरीद रहे हैं और बी इस कार को बेच रहे हैं। तो ए बी के पास गया और बोला कि सर हमें कार लेनी है, कैश हम खरीद नहीं सकते क्योंकि 5 लाख रुपए हमारे पास नहीं, हमारे पास तो केवल 1 लाख है और उधार आप देंगे नहीं। तो मैंने सुना आप हायर परचेज सिस्टम पे भी कार बेचते, मेरे पास 1 लाख रुपए ये ले लीजिए और कार हमें यूज़ करने को दे दीजिए, हम कार यूज़ करते हैं और धीरे धीरे इसका पेमेंट आपको हम इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। तो जैसे कि ए बी के पास गए, 5 लाख की कार के लिए 1 लाख रुपए तुरंत दिया, बाकी 4 लाख रुपए ये इंस्टॉलमेंट देने के लिए एग्री हो रहे हैं बी को।
तो बी तो चाहेगा जितनी जल्दी 4 लाख मिल जाए। तो बी ने ए से कहा कि भाई देखो ऐसा है कि 4 लाख रुपए आप अभी 1 लाख दे दियो, बस 1 साल के अंदर में 4 लाख दे देना। तो इन्होंने ए ने कहा बी से भाई इतने पैसे होते तो क्या ही बात थी, मैं 1 साल रुक करके नगद कार ना खरीद लेता, कैश परचेस कर लेता। तो देखिए जो खरीदने वाला है वो चाहता है कि हमें इंस्टॉलमेंट जितनी छोटी हो उतना हमारे लिए ईजी रहेगा, आराम से हम उसका पेमेंट कर देंगे। और वहीं जो बेचने वाला वो चाहता है जितनी जल्दी पैसे मिल जाए, झंझट खत्म हो। ये बातें होती हैं। तो अब इन दोनों के बीच में इंस्टॉलमेंट कितने की होगी कितने की नहीं होगी वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता। हो सकता है दो ही इंस्टॉलमेंट मान जाए कि हाँ भाई 4 लाख का है, 1 साल के अंदर में 2 लाख दे देना, दूसरे साल के लास्ट में 2 लाख रुपए दे देना, या हो सकता है 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट या कुछ भी हो जाए। मैंने इस क्वेश्चन में ये माना कि मान लीजिए ये 5 लाख रुपए की कार है और 1 लाख रुपए इन्होंने दे दिया, 4 लाख रुपए इन्हें और देना है। ये 4 लाख रुपए 5 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 80,000 रुपये। मतलब एक इंस्टॉलमेंट अगर इनको पे करनी है तो इसके लिए इन्हें 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि ये हायर परचेज सिस्टम चलता कैसे। तो 5 लाख की कार थी, 1 लाख रुपए तुरंत दिया, बाकी 4 लाख रुपए इन दोनों के बीच में अपना कोऑर्डिनेशन हुआ, बातें हुई और फिर ये एग्री हुआ कि ये 4 लाख रुपए 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, जिसमें हर साल के अंत में इनको 80,000 पे करनी होगी। तो ये मिस्टर ए मिस्टर बी को 1 लाख रुपए दे के एग्रीमेंट करके चले आएंगे, फिर हर साल के एंड में उनको 80,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। तो पहले साल के एंड में इन्होंने 80,000 पेमेंट किया, दूसरे साल के एंड में इन्होंने 80,000 पेमेंट किया, तीसरे साल के एंड में इन्होंने 80,000 पेमेंट किया। ये 80,000 पेमेंट करने के बाद इनका बचा 1,60,000 रुपीज़ इनको और पे करने थे। लेकिन जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो मिस्टर ए के पास पैसे नहीं थे या किसी और रीज़न से ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाए। एक जिन्होंने कार खरीदी है 3 इंस्टॉलमेंट दिया, 3 इंस्टॉलमेंट दिए, जो चौथी इंस्टॉलमेंट आई तो किसी भी रीजन से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से किसी भी रीजन से लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया। तो अब बी क्या करेगा, बी ये करेगा कि भाई अब इनसे जो इनको कार दी थी, हायर परचेज सिस्टम में यही होता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हैं तो कार आपकी, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाते तो जो भी एसेट आपने हमसे ली है, कार मशीन या जो भी, वो आपको हमें रिटर्न करना पड़ेगा अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल होते हैं। तो जैसा कि ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने में फेल हो गए हैं, तो बी क्या करेंगे, इनकी कार को वापस ले लेंगे और इनकी कार को वापस ले लेंगे। और साथ ही साथ अभी तक जो इन्होंने पेमेंट किया है, इन्होंने पेमेंट क्या किया है, 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, 80,000 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 80,000 रुपये की सेकंड इंस्टॉलमेंट और 80,000 रुपये की थर्ड इंस्टॉलमेंट। अगर इन सारी अमाउंट का हम टोटल करते हैं तो 1 लाख ही और 80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, तो 1 लाख प्लस 2,40,000 टोटल इन्होंने, ए ने बी को पेमेंट कितना कर दिया, 3,40,000। बी इनसे ये 3,40,000 रुपये भी इनका जब्त कर लेगा जो इन्होंने पैसा दिया, और कार भी इनसे वापस ले लेगा। फिर सुनिए, इन्होंने हायर परचेज सिस्टम पे कार खरीदी जिसमें ये कहा जाता है कि आप कोई भी सामान किस्तों में ले सकते हैं, थोड़ा पेमेंट आपको तुरंत करना होगा, बाकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट करेंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट देने में फेल होते हैं तो आपसे वो सामान वापस ले लिया जाएगा और अभी तक जो आपने पैसा जमा किया उसको भी जब्त कर लिया जाएगा, मतलब उसमें से 1 भी रुपये वापस नहीं किया जाएगा। और वो पैसा जब्त क्यों करते हैं, उसको ये मान लिया जाता है कि भाई आपने इतने दिन तक हमारी एसेट्स यूज़ की तो आपका क्या होगा, किराया। तो ऐसे ही यहाँ पर ए ने जो कार 5 लाख रुपए खरीदी थी, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, बाकी 80,000 रुपये की 5 इंस्टॉलमेंट देने की बात हुई थी, 3 इंस्टॉलमेंट दी, लेकिन चौथा इंस्टॉलमेंट जब आया तो ये फेल हो गए। कंपनी ने इनको प्रॉपर नोटिस दिया, ये नहीं इंस्टॉलमेंट दे पाए, कंपनी ने इनकी कार जो है वापस ले ली और अभी तक इन्होंने जो पैसा जमा किया था 3 लाख, इसको किराया मान के क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो इसीलिए इसको हिंदी में हायर परचेज सिस्टम को किराया क्रय पद्धति भी कहते हैं। मतलब एक तरीके से आपने जो सामान लिया है वो किस्तों में लिया है, लेकिन जब तक आप पूरी किस्त नहीं पे कर देते आप एक तरीके से उस एसेट्स का किराया दे रहे हैं, और अगर आप पूरी किस्त पे कर देंगे तो वो आपकी एसेट्स हो जाएगी, नहीं पे करेंगे तो हम आपसे वो एसेट्स ले लेंगे और अभी तक जो आपने पेमेंट किया है वो हम किराया मान के जब्त कर लेंगे। तो ये होता है हायर परचेज सिस्टम, जहाँ पर कोई सामान एक साथ पेमेंट दे के नहीं लिया आता है, थोड़ा पेमेंट हम तुरंत करते हैं, बाकी पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, और इंस्टॉलमेंट देने में अगर हम फेल होते हैं तो हमारा सामान भी वापस जाता है और हमारी जो पैसे हमने दिए वो भी जब्त हो जाते हैं किराया मान के। तो ये होता है हायर परचेज सिस्टम। अब हायर परचेज सिस्टम से किसको क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर 2 पार्टी हो गई, हायर परचेजर हो गया और हायर वेंडर हो गया। तो हायर परचेजर को फ़ायदा क्या है कि भाई आज के समय में बहुत सी चीज़ें महंगी हैं जो हम एक साथ पैसे इकट्ठे करके नहीं खरीद सकते, या मान लीजिए पैसा बैंक में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करते तो 5 साल तक केवल पैसे इकट्ठे करते रह जाते, कार को यूज़ ना कर पाते। हायर परचेज सिस्टम पे थोड़ा पैसा दिया, कार को यूज़ किया, मतलब वैल्यूबल जो ज़्यादा महंगी चीज़ें उनको भी ये यूज़ कर पा रहे हैं। दूसरा, इनके लिए ईजी इंस्टॉलमेंट में पे करना, जैसे 5 लाख रुपए एक साथ पे करना मुश्किल था, आराम से पे कर दे रहे हैं। तीसरा, हायर परचेजर को फ़ायदा क्या है कि उसको एक सेविंग की आदत पड़ रही है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर हम किस्तों का पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारी जो कार है वो हमसे छीन ली जाएगी, तो वो एक सेविंग करता है और उसकी एक सेविंग की आदत हो जाती है।
वेंडर को क्या फ़ायदा है? वेंडर को फ़ायदा है कि भाई जब जैसे कि दुकानदार केवल नगद सामान बेच रहा है, उसके यहाँ कस्टमर कम है, लेकिन नगद उधार दोनों बेच रहा है तो उसके यहाँ कस्टमर ज़्यादा है। और अगर वो आज के टाइम में इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो उसके यहाँ कस्टमर और ज़्यादा है, सेल बढ़ जाती। जो लोग कैश नहीं ले सकते वो इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, गाड़ियाँ बिकेंगी, उसकी कस्टमर बढ़ेंगे। दूसरा, किस्तें आसानी से मिल जाती हैं। एक तरीके से उधार किसी को देंगे तो मिलना मुश्किल होती है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में जो आप पेमेंट जब आप सामान लेते हैं ना, तो वहाँ पे किस्तें आपको आसानी से मिल जाती है। किस्तें आसानी से क्यों मिल जाती है? क्योंकि जो आपसे खरीदता है उसको कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट हम टाइम पे नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी हमसे वापस छीन ली जाएगी, हमारा वो एसेट हमसे ले लिया जाएगा, तो वो आराम से पेमेंट कर देता है। और तीसरा, उसकी और भी सामान बढ़ने के चांसेस, बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कोई आदमी किस्तों पे कार लिया, या मान लीजिए एक आदमी घर का ही सामान ले रहा है, किस्तों पे उसने फ्रिज ली, फ्रिज का पेमेंट करने लगा, पेमेंट होने वाला, तब उसको अच्छा ये समझ में आया कि हमें टीवी भी लेनी चाहिए, उसने टीवी इंस्टॉलमेंट ले ली, टीवी का इंस्टॉलमेंट खत्म होने वाला था तो उसने उठा करके वॉशिंग मशीन। तो इस तरीके धीरे धीरे जब दुकान में बार बार हो जा रहा है, बार बार सामान देख रहा है, तो एक इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरा सामान ले लिया, फिर दूसरे का सारा इंस्टॉलमेंट पे किया, तीसरा सामान, तो इस तरीके से दुकानदार की सेल बढ़ जाती है। तीसरा, दुकानदार और कस्टमर में एक रिलेशन अच्छा हो जाता है। कि रिलेशन कैसे अच्छा हो जाता है? जैसे एक दुकानदार के पास एक कस्टमर एक बार आएगा, नगद लिया और चला गया, फिर वो नहीं आया, तो कम अच्छा रिलेशन बनेगा। वही जब इंस्टॉलमेंट पे करने आएगा तो बार बार आएगा, अपने साथ कुछ और लोगों को भी लाएगा, तो एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा। और जब किसी और को लाएगा तो उसके हो सकता है वो भी देख करके लगे कि हाँ वो भी कार लेना चाहता है, इंस्टॉलमेंट लेना उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी सामान बिकने के कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं और कस्टमर के बीच में रिलेशन अच्छा हो जाता है। इन दोनों के अलावा भी किसी को फ़ायदा होता है सोसाइटी को। सोसाइटी को फ़ायदा क्या होता है? जब लोग सामान खरीदते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो लोगों को जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं, और साथ ही सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड वही बढ़ जाता है। जैसे आज के कुछ साल पहले तक लोगों के पास बाइक्स कम होती थी, लोग साइकिल से चलते थे, क्योंकि बाइक कैश मिलती थी, किस्तों पे नहीं मिलती थी। आज मोस्टली लोग बाइक फाइनेंस करा लेते हैं और आराम से बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है। कहीं ना कहीं किसी के घर में टीवी नहीं है तो उसने किस्तों पर टीवी ले लिया, आराम से पे कर रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया है? बढ़ गया है, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है हमारी सोसाइटी का। तो ये है हायर परचेज सिस्टम, जहाँ पर हम सामान किस में लेते हैं? किस्तों में लेते हैं। अगर हम किस्तों का पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो वो किस्तें भी जब्त हो जाती है, हमारा सामान भी चला जाता है। किस्तें क्या जब्त मान के जब्त कर ली जाती है? किराया मान के जब्त कर लिया जाता है। इसलिए इसको हम लोग हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। हायर परचेज सिस्टम में दो लोग होते हैं, हायर परचेजर होता है और हायर वेंडर होता है। परचेजर जिसने वो सामान किस्तों पे खरीदा है, वेंडर वो होता है जिसने वो सामान किस्तों पर बेचा है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी टॉपिक हायर परचेज से मिलता जुलता ही, लेकिन उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। जब कुछ क्वेश्चंस लग जाएंगे तो मैं बता दूंगा, तब उस टाइम आपके लिए समझने के लिए आसान रहेगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए हायर परचेज के इंट्रोडक्शन में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हायर परचेज में इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल को बनाने के रूल के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।